एक का नाम बाला था और दूसरे का गामू। लहजे में तब्दीली, सीधा बयान। दोनों अपने बीवी बच्चों के साथ एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। वो महीने के शुरू के 15 दिनों में तो चिकनी मिट्टी और रेत से बर्तन बना बनाकर उन्हें एक जगह जमा करते रहते, फिर महीने के बाकी 15 दिनों में उन्हें फरोख्त करने के लिए निकल जाते। बाले के पास भी एक घोड़ा था और गामू के पास भी। वो दोनों अपने अपने घोड़ों पर बर्तन लाद कर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बेचा करते थे। किसी रोज गांव में उनके बर्तनों की बकरी नहीं होती थी तो अगले रोज वो शहर का रुख करते। लहजाए हैरत अंगेज और गौर फिक्र वाला। शहर अगरचे दूर पड़ता था मगर वहां उनके बर्तन हाथों हाथ फरोख्त हो जाते थे और उन्हें अच्छे पैसे भी मिल जाते थे। बाला सोचता था कि शहर वाले बर्तनों को ज्यादा जल्दी तोड़ते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा नए बर्तनों की जरूरत रहती है। वो इस बात पर बहुत हैरत करता था कि शहर में रहने वाले उनकी हिफाजत पर ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं देते, जिसकी वजह से वो जल्द ही टूट फूट जाते हैं। वो फख्र से सोचता कि उसके घर में तो अभी तक मिट्टी का वो प्याला मौजूद है जिसमें उसकी दादी पानी पिया करती थी। लहजा बदलकर मुवाजना करने वाला। बाले और गामों के घोड़े शक्लो सूरत में बिल्कुल एक जैसे थे, कद काठ भी एक सा और रंग भी एक सा। उनकी शक्लो सूरत तो एक ही जैसी थी मगर उनके मिजाजों में जमीन आसमान का फर्क था। बाला के घोड़े के बारे में नरम और प्यार भरा लहजा। बाले का घोड़ा निहायत अच्छा था। वो बाले का तो दोस्त था ही मगर उसके घर वालों से भी बड़ा मानूस था। जब बाला उस पर मिट्टी के बर्तन लादता तो वो खामोशी से खड़ा रहता और जरा भी उधर उधर ना होता। उसे पता था कि उसके हरकत करने से इसके मालिक के मिट्टी के बर्तन नीचे गिरकर टूट जाएंगे और उसका नुकसान होगा। बाले को अपने घोड़े से बहुत मोहब्बत थी। वो उसका बहुत ख्याल रखता था, वक्त पर चारा और पानी देता। शाम को मैदान से उसके लिए हरी हरी और नरम नरम घास दरांती से काट कर लाता और उसके सामने डालता। उसके घोड़े को जौ और बाजरा बहुत पसंद था। जौ और बाजरा अगरचे खरीदने में महंगे थे मगर बाला हफ्ते में 2-3 दफा उसके लिए जौ के दाने और बाजरा भी ले आता। बाले ने आज तक अपने घोड़े को नहीं मारा था। वो कहता था कि ये मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को कभी नहीं मारूंगा। बाले का घोड़ा इसलिए अच्छा था कि उसके मालिक का सलूक उसके साथ अच्छा था। गामू के घोड़े के बारे में गुस्से और मायूसी वाला लहजा। उसके बरक्स गामू का घोड़ा बड़ा उड़ेल था। किसी और को तो क्या, गामू को भी अपने करीब नहीं आने देता था। एक रोज तो उसने गामू के ही दौलतियां झाड़ दी थी और वो दौड़ जमीन पर जा गिरा था। उसके बाद गुस्से में आकर उसने एक मोटे डंडे से अपने घोड़े की बहुत पिटाई की थी। जिस जगह घोड़े की दौलतियां पड़ी थीं, उस जगह गामू को कई रोज तक शदीद दर्द होता रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बदतमीज घोड़े का क्या इलाज करे। गामू का घोड़ा इसलिए ऐसा बन गया था कि गामू का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था। सुबह का मंजर उम्मीद और फिर हसद का तासुर। एक रोज सुबह सुबह का वक्त था। गामू अपनी छत पर चढ़ा इधर उधर देख रहा था कि उसे बाला नजर आया। बाला अपने घोड़े के नजदीक गया तो घोड़ा उसे देखकर जमीन पर से उठकर खड़ा हो गया और खुशी से दम हिलाते हुए हनहनाने लगा। बाले ने उसके सर पर हाथ फेरा, उसके चारे की बाल्टी का जायजा लिया और जब उसे इत्मीनान हो गया कि उसके घोड़े ने पेट भर लिया है तो वो मिट्टी के बर्तनों से भरी 2 टोकरियां ले आया और उन्हें एहतियात से घोड़े की पुश्त से लगी काठी में लटका दें और बर्तनों को बेचने के लिए घर से निकल गया। गामू की आवाज, हसरत और गुस्सा, बढ़ता हुआ तनाव। ये मंजर देखकर गामू ने बड़ी हसरत से सोचा कि एक घोड़ा बाले का है कितना अच्छा, सीधा साधा और शरीफ। मेरे घोड़े को देखो तो जमाने भर का बदमाश है। ये बात सोचकर ही इसे गुस्सा आ गया। इसने आओ देखा न ताओ डंडा उठाकर दे धुना धुन अपने घोड़े पर बरसा दिए। अचानक और ड्रामाई। उस अचानक उफ्ताद पर पहले तो घोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने जो दौलती झाड़ी तो उस रोज की तरह गामू फिर दूर जा गिरा और जिस जगह घोड़े की लातें पड़ी थीं, जोर का दर्द शुरू हो गया। इसकी आंखों से आंसू निकल आए। तेज आवाज और इल्जाम तराशी। शोर शराबन सुनकर उसकी बीवी जो अपने काम में मसरूफ थी, दौड़ कर आई। इसे देखकर गामू हाय हाय करते हुए उठ खड़ा हुआ और आंखें निकाल कर बोला। गामू की आवाज तेज और गुस्से वाली, सारा कसूर तेरा है।